नमस्कार बच्चों। आज हम सुनेंगे कहानी पांडव विराटनगर में। पांडवों ने वन में 12 साल बिता दिए थे। पासों के खेल में हारने के बाद दुर्योधन ने आदेश दिया था कि पांडव अपना 13वां साल छुपकर बिताएंगे। पांडवों ने निर्णय लिया कि वे अपने 13वें साल में राजा विराट के यहाँ जाएंगे। पांडवों ने खुद को राजा विराट के सामने प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर ने खुद को कनक भट्ट नाम का एक विद्वान ब्राह्मण बताया। क्योंकि युधिष्ठिर ने शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ा था, राजा ने उसे राजपुरोहित और उनके सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। भीम शुरू से ही भोजन का शौकीन था, इसलिए उसने वलाल नाम का रसोइया बनकर राजा के यहाँ आश्रय लिया। इस प्रकार राजा ने उसे राज रसोइये के रूप में नियुक्त कर लिया। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो ना तो पुरुष था और ना ही महिला थी। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला बताया और वह नृत्य का शिक्षक बन गया। राजा ने जब उसकी अद्भुत नृत्य कला देखी तो अर्जुन को राजकुमारी उत्तरा के लिए नृत्य शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। नकुल ने खुद को ग्रंथिका के रूप में पेश किया और उसे अस्तबल की देखभाल के लिए प्रमुख चुन लिया गया। सहदेव अरिष्टनेमी नाम रखकर राजा की गौशाला में प्रमुख गोपालक बन गया। द्रौपदी ने अपना नाम सैरेंद्री बताया और रानी सुदेशना की परिचारिका के रूप में महल में प्रवेश पाने में सफल हो गई। इस प्रकार पांडव और द्रौपदी विराटनगर में कौरों से बचकर अपना भेष बदलकर रहने लगे। लेकिन उनका जीवन ज्यादा दिनों तक शांतिपूर्वक नहीं चला। रानी सुदेशना का भाई कीचक, जो राजा की सेना का सेनापति था, उसने एक दिन द्रौपदी को देखा। वह उस दिन का मौका ढूंढने लगा जिस दिन वह द्रौपदी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखकर उससे विवाह करने के लिए राजी कर सके। द्रौपदी कीचक के दुर्व्यवहार से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने भीम को इस सब के बारे में बताया। भीम ने कहा, तुम कीचक से कहो कि तुम आज रात को अपने कमरे में उसकी प्रतीक्षा करोगी। उससे कहो कि वह गुप्त रूप से तुम्हारे कमरे में आ जाए ताकि कोई उसे देख ना सके। उस रात कीचक द्रौपदी के कमरे में चुपचाप चला आया। उसने देखा कि द्रौपदी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने द्रौपदी के ऊपर पड़ी चादर को खींचा तो बिस्तर पर द्रौपदी के बदले भीम को लेटा देखकर वह हड़बड़ा गया। योजना के अनुसार भीम द्रौपदी के कमरे में कीचक की प्रतीक्षा कर रहा था। कीचक भीम के मुकाबले में कुछ भी नहीं था, इसलिए भीम द्वारा तुरंत ही मारा गया। अगली सुबह द्रौपदी ने सबको बताया किस प्रकार कीचक जब उसके कमरे में घुसकर उससे दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे मार दिया। हर किसी ने द्रौपदी की बात का विश्वास कर लिया। जब यह समाचार दुर्योधन तक पहुंचा तो वह समझ गया कि पांडव विराटनगर में छुपे हुए हैं और यह भीम के अलावा कोई और नहीं जिसने कीचक को मारा है। दुर्योधन ने विराटनगर के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया। राजा विराट की सेना बिना सेनापति के थी। तब पांडवों ने युद्ध लड़ने की पेशकश की। राजा विराट इस पर सहमत हो गए, लेकिन अर्जुन को महल में ही रुकना पड़ा क्योंकि युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी। सभी युद्ध के लिए जा चुके थे। तभी अर्जुन ने देखा कि युवराज उत्तर अपने कमरे में दुखी होकर बैठा है। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, आप क्यों यहाँ एक कायर की तरह बैठे हैं? आप भी युद्ध के मैदान में जाइए। राजकुमार ने कहा, मैं कायर नहीं हूँ, लेकिन मेरे रथ का सारथी नहीं है। अर्जुन ने राजकुमार का रथ हाँकने की पेशकश की और वे दोनों युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। रास्ते में अर्जुन ने रथ हाँकना बंद कर दिया और जिस वृक्ष पर उसने अपना धनुष और तीर छुपाए थे उस पर से उनको उतार लाया। उसके बाद उसने राजकुमार उत्तर से पूछा कि क्या वह उसके बदले सारथी की जगह ले सकता है। युवा उत्तर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर अर्जुन ने अपने शंख को बजाया और युद्ध स्थल की ओर बढ़ चला। उसने अकेले ही युद्ध जीत लिया। दुर्योधन समझ गया कि वह अर्जुन ही है, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पांडवों के निर्वासन के 13 वर्ष युद्ध के अंत के साथ ही खत्म हो गए थे।
विराटनगर की जनता बहुत खुश थी। राजा विराट ने पांडवों के प्रति निष्ठावान रहने की कसम खाई और उन्हें आशीर्वाद दिया। पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौट आए। तो ये थी बच्चों आज की कहानी। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।